शुमाली हिंदुस्तान के कालका से शिमला तक हैरत अंगेज पहाड़ी हिमालयाई रास्ता जमीन के आखिरी मकामात में से एक है, जहां आपको ट्रेन सर्विस भी मिल सकती है। एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के जरिए कालका शिमला रेलवे जो 1903 में कंप्लीट हुई थी, आज तक भी ऑपरेशनल है। 2 फुट 6 इंच के छोटे छोटे गेज के साथ इन तंग पटरियों पर चलने वाली ट्रेनें टॉय ट्रेन के नाम से मशहूर हैं। पटरियों का ये रास्ता कालका से शुरू होता है, जो सी लेवल से 2150 फीट की बुलंदी पर है, लेकिन सिर्फ 60 मील के फासले की जगह में ये ट्रेन 6800 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर चढ़ती है, जो कि 102 सुरंगों, 864 पुलों और 919 शार्प कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए अपना सफर तय करती है। अगरचे ये ब्रिज नंबर 541 बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये पूरे रास्ते के सबसे ज्यादा तामीराती तौर पर पेचीदा ब्रिजेस में से एक है, जो नीचे एक खाई से 75 फुट ऊपर है, जिसे पत्थर की 4 शानदार मोहराबों से अलग अलग स्टोरीज में बनाया गया है। ये रास्ते के इस हिस्से को इतना ही खूबसूरत बनाता है जितना कि ये खौफनाक है। बर्तानिया में डेविन्स डोलेच स्टेशन को आने वाली समुद्री लहरों से बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये ट्रैक डेवोनशायर साहिल के 4 मील के साथ साथ चलता है, जो डोवोन और कॉर्नवाल के समुद्र के किनारे शहरों को मिलाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस तरह के तेज तूफान और बढ़ते हुए समुद्र इन ट्रेनों को तबाह कर सकते हैं, जैसा कि 2014 में एक तबाहकुन तूफान ने इस लाइन की हिफाजत करने वाले समुद्री दीवार के एक हिस्से को तबाह कर दिया था। और फिर 2020 में इनकी रिपेयरिंग के बाद एक और तूफान का सामना करने वाली पटरियों को समुद्र ने तबाह कर दिया। जब माउंटेन स्कर्टिंग रेलवे लाइन की बात आती है तो बहुत कम लोग स्विट्जरलैंड की पेलाटिस रेलवे की तरह एक्सट्रीम रेलवे होने का दावा कर सकते हैं। ये लाइन एल्पना स्टेट से एल्पनाक झील पर पहाड़ पिलाटिस की एसेल चोटी तक जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन को 48% के नामुमकिन हद तक ज्यादा से ज्यादा ग्रेडियंट पर चढ़ना पड़ता है। ये इतनी स्ट्रेट लाइन है कि गाड़ियों को पहाड़ी ढलवान की शक्ल दी जाती है, ताकि चढ़ते वक्त ये अपना बैलेंस स्ट्रेट रख सकें। इंजीनियरिंग के इस मुतासिरकुन कारनामे का मतलब ये है कि ये पटरियां दुनिया की सबसे तेज तरीन कोगवेल रेलवे का हिस्सा है, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये रेलवे पैसेंजर्स को 3 मील से भी कम फासले पर 5350 फुट से भी ज्यादा ऊपर ले जाती है, जो कि सीधा ऊपर 495 मंजिलों की बिल्डिंग पर चढ़ने जैसा है, जबकि सवारी खौफनाक हद तक स्ट्रेट है, जिसके सेक्शन ह्यूज वर्टिकल ड्रॉप्स पर स्केटिंग कर रहे हैं। ये ब्रेथ टेकिंग नज़ारे काबिले दीद हैं, जो रास्ते में मुसाफिरों के दिल बिठा देने के लिए काफी हैं। इंडिया की ट्रेन्स के कुछ रास्ते इतने ही शानदार नजर आते हैं जितने के वो खतरनाक हैं। ये रेलवे सिटी ऑफ हसन से 192 माइल्स के फासले पर मैंगलोर के साहिली रास्तों तक फैली हुई है। बादलों से ढके पहाड़ों की चोटियों से लेकर 1017 फुट ऊंचे आबशार से गिरते हुए पानी के गुजरने तक, और पानी की 25 हैरत अंगेज नदियों के साथ साथ ये रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 57 सुरंगों और तकरीबन 110 पुलों का इस्तेमाल भी करता है। और ये हैरत अंगेज पानी मूनसून के महीनों में एक डाउन साइड के साथ आता है। हेवी रेन अक्सर कीचड़ के स्लाइडिंग्स और सैलाब को मुतहरिक करती है, जिसके नतीजे में ये रेलवे लाइंस कई महीनों तक बंद रहती हैं। बेंडुंग और जकार्ता के दरमियान चलने वाली आर्गो गेडे रेल के रास्ते में नाकाबिले यकीन हद तक एक परेशान कुन चिकुबुंग पुल है। ये पुल दरियाए चिकुबुंग के ऊपर 260 फुट से थोड़ा सा ऊपर है, और इसके नीचे सिर्फ स्टील के इन बड़े सुतूनों ने इसे थाम रखा है। सेंटर में मौजूद 4 सुतून, जिनमें से हर एक का वजन 110 टन है, सख्ती से पुल को सहारा देते हैं। इनका शायद इतना परेशान कुन नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि 2002 में आर्गो गेडे ट्रेन का एक हिस्सा तबाहकुन तौर पर पटरी से उतर गया जब ट्रेन पुल क्रॉस कर रही थी। लेकिन शुक्र है कि इस तरह के हादसे की कभी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। एक नज़र में थाईलैंड में मैकलोंग मार्केट के दुकानदार और हलचल मचाने वाले कारोबार किसी भी दूसरे बिजनेस मार्केट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक हैरान कुन खुसूसियत है जो आपको हैरान कर देगी। ये मार्केट हैरत अंगेज तौर पर मैकलोंग रेलवे की पटरियों के साथ मौजूद है। दिन में 6 बार दुकानदार और विजिटर्स को सड़कें साफ करने और रास्ते से हटने के लिए सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया जाता है। एक ऊंची विसल उन्हें खबरदार करती है कि ट्रेन पहुंच रही है। लोगों को ट्रेन के गुजरने से पहले अपनी चीजों और छतरियों को पटरियों से हटाना पड़ता है। इस ट्रैक को अम्ब्रेला पुल डाउन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे की कंस्ट्रक्शन से पहले इसकी बुनियाद 1905 में रखी गई थी, और मार्केट आज तक वही है जहां पहले थी। लेकिन अफसोस के साथ कभी कभी कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि ट्रेन बाजार से गुजरते वक्त आहिस्ता चलती है, लिहाजा ये दुकानदारों पर मुनसिर है कि वो ट्रेन के विसल्स को सुने ताकि सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। बर्गिन लाइन एक रेलवे रूट है जो नॉर्वे के पहाड़ी मंजर के हैरत अंगेज तौर पर कुदरती नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
लेकिन सर्दियों में पटरियों की ये लकीर किसी दूसरी दुनियावी ख्वाब से जागते हुए एक डरावने ख्वाब में बदल जाती है। ओस्लो से बर्जिन तक 310 मील की रेलवे 15 फ़ारेनहाइट के इंतहाई ठंडे टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि इन पटरियों पर 5 फुट से भी ज्यादा बर्फ पड़ती है। लेकिन इस खराब मौसम में भी ट्रेनें चलती हैं। अगरचे ये पटरियां खौफनाक हद तक सख्त नजर आ सकती हैं, लेकिन ये इससे भी बदतर हो जाती हैं। 2020 में एक बर्फानी तोदे ने बर्जिन लाइन को एक तरफ धकेल दिया था। इस वाइल्ड वेदर में ट्रेन को रवां दवा रखने के लिए बहुत से लोगों ने अपने अगले हिस्से में बर्फ के स्नोपोल्स लगाए हैं, जो कि बर्फ को रास्ते से हटा देता है। 1940 में नॉर्वे अपने रेल की पटरियों को साफ रखने के लिए इन शानदार रोटरी स्नो प्लाउस को इस्तेमाल करता था। ये ऐसे इंजन हैं जिनके सामने बड़े बड़े पंखे की तरह रूटर्स लगे हुए हैं, जो वुड चीपर की तरह बर्फ को काट कर साफ करते हैं। इस पुराने स्नो प्लाउस के जदीद इंजन अब भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इक्वाडोर के इंडीज माउंटेन रेंज में ऊंची जगह पर एक रेलवे है जिसे कभी इंजीनियरिंग और तामीर के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल समझा जाता था, और जब आप इस पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। सी लेवल से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़े इन अमूदी चट्टानों को स्क्रिट करते हुए ये ट्रैक्स द डेविल नोज के नाम से जाने जाते हैं। ये इक्वाडोर की असल 288 माइल्स की गोयाकोइल कोटियोर रेलवे का हिस्सा है, जो हैरत अंगेज स्विच बैक्स की सीरीज पर मुश्तमिल है और बराह रास्त कोंडोर माउंटेन के बुलंदोबाला चट्टान पर बिछी हुई नजर आती है, जिसे 1908 में कंप्लीट किया गया था, जहां पहाड़ पर करीब आधे मील की चढ़ाई करते हुए मुसाफिरों को पुरानी रेलगाड़ियों के ऊपर सवार होते हुए देखना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लेकिन आजकल ट्रेन के ऊपर सवार होने की इजाजत नहीं है। अगर आप एक बंदरगाह पर नजर डालें तो आपको शायद कुछ कश्तियां साथ साथ चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन अगर आप इंडिया में पैम्बेन हार्बर पर नजर डालें तो आपको दरहकीकत एक ट्रेन लहरों पर सवार नजर आएगी। ये पैम्बेन रेलवे पुल है, एक 1.2 माइल्स की पटरी जो रामेश्वरम के जजीरे को सरजमीन हिंदुस्तान से मिलाता है। इस ब्रिज को 1914 में बहरा हिंद के समुद्री तह में तामीर किया गया, जिसे 145 कंक्रीट के घाटों से सहारा दिया गया है, जिसका एक दरमियानी हिस्सा भी खुलता है। ये रेलवे ट्रैक दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कोरोसिव एनवायरनमेंट में वाक़या है। 2016 में इसकी पटरियों के साथ शदीद तौर पर खस्ता हाल 27 ग्राइडर्स दरियाफ्त हुए थे। यही नहीं बल्कि समुद्र की गैर मुतवक्का तौर पर तेज हवाओं और वाइल्ड वेव्स की वजह से इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों को सिर्फ 27 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने की इजाजत है। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस ब्रेव सी ट्रेवलिंग के डिजाइन में पास्ट में कुछ संगीन खराबियां रही हैं। 1964 में एक डेडली साइक्लोन ने 23 फुट ऊंची समुद्री लहरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने इस पुल से सीधी एक मुसाफिर ट्रेन को बहा दिया था। सबसे तबाहकुन बात यह है कि ट्रेन में सवार 15 मुसाफिरों में से एक भी जिंदा नहीं बच सका। वीडियो देखने और आपके भरपूर लाइक्स का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो माउंट को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।